बीच निकाय चुनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये आपको बता दें, जब से ही निकाय चुनाव का रणभेरी बच चुकी है, उसके बाद से देखा जा रहा है हर एक राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी। और इस बीच भाजपा के नगर पालिका की लिस्ट जारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा नगर पालिका प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो भाजपा खेमे से जुड़ी हुई ये खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नगर पालिका प्रत्याशियों की लिस्ट भाजपा ने जारी कर दी है। तो भाजपा की तरफ से नगर पालिका की लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है और वो लिस्ट भी आपको दिखाने जा रही है। कौन कौन से नाम इसमें शामिल किए गए हैं। नगर पालिका प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो भाजपा की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड पर उतर रखे हैं। बड़े बड़े वरिष्ठ नेता ग्राउंड पर उतर रखे हैं। लोगों से मुलाकातें की जा रही हैं। सभाएं लगातार उनकी तरफ से बड़ी रणनीति यहाँ पर बनाई गई है भाजपा की तरफ से। और इन सबके बीच लगातार मंथन जारी था, बैठकों का दौर देखा गया और अब नगर पालिका के प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो भाजपा की तरफ से नगर पालिका के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। एक एक करके नाम भी सामने आ रखे हैं। तो भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी यहाँ पर कर दिया है। तो देवबंद से अगर बात की जाए तो विपिन कुमार को यहाँ पर टिकट दिया गया है। देवबंद से विपिन कुमार भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर विपिन कुमार का नाम ये सामने आया है। देवबंद से यहाँ पर इन्हें टिकट दिया गया है। तो भाजपा की तरफ से सभी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। वहीं नकुल से अगर बात की जाए तो शिव कुमार, उन्हें प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया। एक एक करके सारे नाम सामने आ रही है। भाजपा की तरफ से किस किस को मैदान में उतारा गया है और किस किस को यहाँ पर टिकट दिया गया है, क्या क्या रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। नकुल से ये बता दें आपको, शिव कुमार गुप्ता भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। नकुल से ये यहाँ पर शिव कुमार गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। भाजपा की तरफ से उनकी लिस्ट सामने आ चुकी है। नगर पालिका को लेकर के एक एक नाम हम आपको बता रहे हैं। भाजपा के नगर पालिका की लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। इसका इंतजार हर किसी को था। लंबे समय से देखा गया भाजपा में मंथन चल रहा था, बैठकों का दौर जारी था। गंगोह से कविता सैनी भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर बनाई गई है। वही जहां नकुल से शिव कुमार गुप्ता को मैदान में उतारा गया है यहाँ पर। तो वहीं अगर बात की जाए आगे गंगोह से देवबंद से यहाँ पर विपिन कुमार भाजपा को प्रत्याशी बनाया गया है। मैदान में यहाँ इन्हें उतारा गया है। तो एक एक नाम सामने आ रहे हैं। और एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप ये नाम देख रहे हैं। गंगोह से कविता सैनी भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर बनाई गई है। नकुल से शिव कुमार गुप्ता को उतारा गया है मैदान में। तो भाजपा की तरफ से लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है और एक एक करके वो नाम भी सामने आ रहे हैं। एबीपी गंगा पर सबसे पहले ये नाम हम आपको बता रहे हैं कि कहां से किसे मैदान में उतारा गया है, किस किस को यहाँ पर टिकट दिया गया है। गंगोह से कविता सैनी को मैदान में उतारा गया है भाजपा की तरफ से, इन्हें यहाँ से टिकट। तो वहीं शिव कुमार गुप्ता, इन्हें नकुल से मैदान में उतारा है भाजपा ने। नकुल से शिव कुमार गुप्ता भाजपा प्रत्याशी। वहीं देवबंद से विपिन कुमार भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो भाजपा की तरफ से अपने ये नगर पालिका की लिस्ट जारी कर दी गई है। लंबा दौर देखा गया मंथनों का। बड़े बड़े वरिष्ठ नेता लगातार यहाँ पर नामों पर चर्चा कर रहे थे और अब जाकर के भाजपा की तरफ से नगर पालिका की ये लिस्ट यहाँ पर जारी हो गई है। नकुल से शिव कुमार गुप्ता को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। देवबंद की बात की जाए, यहाँ से भी अपना उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया है। तो भाजपा की नगर पालिका की लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो 2 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं निकाय के। 4 मई को जहां पहला चरण है, तो वहीं 11 मई को दूसरा चरण और 13 मई को नतीजे भी यहां सामने आ जाएंगे। विनीत देवरा सियोहरा से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं चांदपुर की बात की जाए, चांदपुर से विकास गुप्ता भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो एक एक नाम सामने आ रहे हैं। एबीपी गंगा पर सबसे पहले नूरपुर से एमपी सिंह भाजपा प्रत्याशी यहां पर बनाई गई हैं। ये नामों की लिस्ट जारी हो चुकी है भाजपा की तरफ से और वो नाम सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। निकाय चुनाव से जुड़ी भाजपा खेमे से ये खबर इस वक्त। सरसावा से वर्षा मोघा खटीक को भाजपा ने प्रत्याशी यहां से बनाया है। तो सरसावा से वर्षा मोघा को, सियोहरा से विनीत देवरा उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी की ये पहली लिस्ट यहां पर जारी हो चुकी है। चांदपुर से विकास गुप्ता भाजपा प्रत्याशी यहां पर बनाए गए हैं। नूरपुर से एमपी सिंह भाजपा प्रत्याशी। तो नूरपुर से एमपी सिंह को मैदान में उतारा गया है भाजपा की तरफ से। एक एक नाम आपके टीवी स्क्रीन पर है। नगर पालिका की ये लिस्ट भाजपा की तरफ से जारी कर दी गई है। सियोहरा से विनीत देवरा को मैदान में उतारा गया है। चांदपुर से विकास गुप्ता को टिकट यहां पर दिया गया है। तो वहीं बात की जाए गंगोह की, तो कविता सैनी को यहां से टिकट मिला है। सरसावा से वर्षा मोगा खटीक को मैदान में भाजपा ने उतारा है और तमाम देखा गया बैठकों का दौर यहां पर चला। उसके बाद यहां पर ये पहली लिस्ट भाजपा की तरफ से जारी कर दी गई है और ये लिस्ट हमारे पास देवबंद से जहां विपिन कुमार गुप्ता, सियोहरा से वहीं विनीत देवरा को उतारा गया है। नूरपुर से एमपी
सिंह को उतारा गया तो वहीं चांदपुर से विकास गुप्ता को मैदान में उतारा है। सिहोरा से मृत देवरा उम्मीदवार बनाए गए हैं। भाजपा की तरफ से लगातार मंथन हो रहा था नामों को लेकर के, बैठकों का दौर देखा गया, दिल्ली तक हाईकमान तक के नामों की लिस्ट पहुंची और उसके बाद आज भाजपा की पहली लिस्ट यहां जारी हो चुकी है। और ये लिस्ट सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। इस लिस्ट में किस किस के नाम है वो नाम सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तमाम नाम जिन्हें भाजपा ने आगे बढ़ाया है, जिन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, किस किस के नाम इसमें शामिल है, किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, क्या क्या समीकरण यहाँ पर ध्यान रखा गया है भाजपा की तरफ से? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और वहां पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना था, लेकिन चूंकि पूरा शीर्ष नेतृत्व इस वक्त कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त था, इसलिए वहां उनकी बैठक नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पाई। फिर कल देर रात आपने देखा कैसे अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या हो गई और आज सुबह जो है वो मुलाकात जब हुई है उसके बाद अब ये लिस्ट जारी की जा रही है, क्षेत्र वाइज जारी की जा रही है, यानी काशी क्षेत्र की, उसमें फिर आप देखिए मुरादाबाद की लिस्ट जारी हो गई, वाराणसी की जारी हो गई, प्रयागराज, सभी नगर निगमों की जो लिस्ट है, खासतौर से जो पार्षद हैं उनके नाम बीजेपी घोषित कर रही है। जो 17 नगर निगम है उनमें से पहले अभी कहा जा रहा है कि 10 नगर निगम के नाम जो है वो घोषित किए जाएंगे, यानी कि बीजेपी की लिस्ट खासतौर से अगर हम देखें जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है और जो पार्षद की सीट है नगर निगम में, उनके सबके नाम बीजेपी घोषित कर रही है। क्योंकि काफी संख्या है इनकी, इसीलिए थोड़ा वक्त लगेगा और माना जा रहा है कि जो मेयर के नाम है वो सबसे आखिरी में बीजेपी जारी करेगी। धीरे धीरे अगर हम अपने दर्शकों को बताएं, अब तक मुरादाबाद में जो तमाम वो है पार्षद की सीट वो घोषित कर दी गई, वाराणसी में जो पार्षद की सीट है वहाँ सारे नाम घोषित किए गए। इसके अलावा प्रयागराज में जो पार्षद की सीट है वो सारी घोषित की गई। इसके अलावा जो उन जिलों में नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, उन सभी के नाम अब घोषित किए जा रहे हैं। जी, तो ये लिस्ट आपके सामने और अनुभव पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर नामों को शामिल किया गया है। लगातार एक बैठकों का दौर देखा गया भाजपा में, तो भाजपा की नगर पालिका की लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। और क्या अधिक जानकारी अनुभव इस लिस्ट को लेकर के इससे जुड़ी हुई? देखिए, ये ज्यादातर अभी आप अलग अलग देखें जो हमने बात पहले कही, जैसे कि मुरादाबाद नगर निगम, उसके जितने भी पार्षद, जितने वार्ड है, सबके नाम घोषित हो गए। वाराणसी नगर निगम जितने भी वार्ड है सारे नाम घोषित हो गए। प्रयागराज नगर निगम जितने भी वार्ड है सारे कैंडिडेट घोषित हो गए। और अब एक और लिस्ट गोरखपुर की भी आ गई, यानी यहाँ पर भी जितने उम्मीदवार हैं, जितने वार्ड पर सारे वार्ड के उम्मीदवार अब घोषित कर दिए गए हैं। यानी बीजेपी धीरे धीरे ये पूरे 80 वहाँ पर हम कहें तो गोरखपुर में वार्ड है और 80 पार्षद कौन होंगे घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि अभी जो मेयर कौन होगा नगर निगमों में, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अभी फिलहाल वो भी लिस्ट जारी होगी, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है और सभी लिस्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए धीरे धीरे एक एक करके एक एक नगर निगम के पहले पार्षदों के नाम घोषित किए जा रहे हैं, फिर जो वहाँ नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें, तो ये मान कर चलिए कि थोड़ी देर में जो नगर निगम है 17, उनमें से पहले 10 नगर निगमों के नाम अभी थोड़ी देर में ही घोषित हो जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा है इस लिस्ट में, अगर हम इस लिस्ट को देखें तो कई जगहों पर जो वर्तमान पार्षद हैं उन सभी लोगों को रखा गया है। और जैसे आप देखिए अलग अलग जिलों की भी अब लिस्ट जारी होने लगी है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि चाहे नगर पालिका जौनपुर में जो है, जो प्रतापगढ़ में है, गाजीपुर में, उन सभी जगहों की जो नगर पालिका में कौन लड़ेगा, नगर पंचायतों में कौन लड़ेगा, वो सारी लिस्ट जारी हो रही है। और एक एक करके चूंकि बहुत सारे लोगों को इंतजार है, क्योंकि पहले चरण के नामांकन कल खत्म हो जाए। अनुभव, एक जानकारी ये भी दीजिएगा, लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा नेताओं में कोई पूरी तरीके से संतुष्ट है सभी या कोई असंतुष्टि भी देखी जा रही है? देखिए, अभी तो लिस्ट आ रही है धीरे धीरे और हमारे माध्यम से ही ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन सभी लोगों तक ये लिस्ट पहुंच रही है। देखिए, अब लखनऊ नगर निगम की भी लिस्ट जारी हो गई है और अगर हम अवध क्षेत्र की बात करें तो अवध क्षेत्र में भी जितने नगर निकाय हैं उनकी भी लिस्ट जारी हो गई है। तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लखनऊ में एक वार्ड है और वहाँ लगभग 70 के आसपास जो है वो वार्ड में बीजेपी जीती हुई थी, 60 के आसपास। तो उसमें से तो हमें कुछ नाम ऐसे लग रहे हैं जिन्हें पार्टी ने फिर से रिपीट किया है। कुछ जगहों पर जरूर बदलाव दिख रहा है, लेकिन अगर अवध क्षेत्र की बात करें
तो अवध क्षेत्र में जितनी भी आप देखिए नगर पंचायतें हैं, जो भी है वहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि अवध क्षेत्र की अगर बात कर लें, बहराइच में जो नगर पालिका है उसमें देखिए जैसे वहाँ बहराइच की जो सीट वहाँ सुधा देवी को उतारा, नानपारा में ओम प्रकाश शर्मा को उतार दिया, बलरामपुर में धीरेन्द्र सिंह को उतार दिया, इसी तरह हरदोई में सुख सागर मिश्रा को उतार दिया, चंडीला में महेंद्र कुमार सोनी को उतार दिया, रायबरेली में अगर देखें तो शालिनी कन्नौजिया को उतारा है, सीतापुर में अगर बात करें तो बिस्वा में सीमा जैन को उतारा है, इसी तरीके महमूदाबाद में हमें अमरीश गुप्ता का नाम दिख रहा है। खासतौर से ये जरूर देखने को मिल रहा है। और लहरपुर में नाम किसी का घोषित नहीं किया, ये दिखा है कि पिछड़ा वर्ग है और मुस्लिम बाहुल है, लेकिन अभी नाम वहाँ घोषित नहीं किया है। इसी तरह उन्नाव की बात कर ले, वहाँ श्वेता मिश्रा को, बांगरमऊ में पुनीत गुप्ता को, इसी तरह से गंगा घाट जो सीट है वहाँ रंजना गुप्ता को, तो तमाम सारे जो नाम है, मोमडी की बात कर ले तो वहाँ संदीप मेहरोत्रा को, तमाम सारे जो नाम है वहाँ अब उम्मीदवार पार्टी घोषित कर रही है। और धीरे धीरे एक एक नगर निगम के सिर्फ क्षेत्र वाइज है, क्योंकि बीजेपी ने अपने पूरे संगठन को 6 क्षेत्रों में बांटा है और नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें क्षेत्र से ही जारी होनी चाहिए, पहले ही कहा गया था। तो ऐसे में सभी जगहों पर वो नाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भाजपा की तरफ से यहाँ पर अपनी नगर पालिका की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और हर एक अपडेट एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले दिख रहे हैं। इन नामों का जिन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से, ये नाम सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। तो अपनी नगर पालिका की पहली लिस्ट भाजपा की तरफ से यहाँ पर जारी कर दी गई है। मंथनों का दौर देखा गया, लगातार नामों पर चर्चा हो रही थी और उसके बाद भाजपा की नगर पालिका की लिस्ट जारी हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।